Hello guys, welcome to Sunshine Manzan. This is Haunted House Truth or Trick Part 8. Then let's go. गाइस हमने सुना था दफान पर्वत पे वींग और लैंसन वुजियान के साथ अपने कार को रिकवर करने जाते हैं। वो लोग मुश्किल से अपने फ़ोन्स को निकाल ही पाते हैं कि कार वहाँ से गिर के ब्लास्ट हो चुके होते हैं। अब सुनते हैं आगे। वींग और लैंसन इन हादसों से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। वो दोनों स्टिल अभी तक वहीं अपनी सेम पोजीशन पे खड़े होते हैं। वुजियान उनसे कुछ दूर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ खड़े हैं, जैसे उसके माइंड में तो बहुत कुछ हो बट वो अपने फेस पे उस चीज़ को आने नहीं देना चाहता। वुजियान नीचे ज़मीन की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ घास के ऊपर धूप गिरने से उसकी परछाई बन रही होती है। तभी वुजियान को नज़र आता है कि उसकी परछाई के जस्ट पास में एक और परछाई आके ऐड होती है। वुजियान इस चीज़ को देख के एक स्मार्क करता है और अपना ट्रांस ब्रेक करके लैंजैन और वीन की तरफ देखते हैं और 2 कदम उनकी आगे बढ़ के कहते हैं, लैंजैन, वीन, अभी आई थिंक हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए। आई थिंक अभी तुम दोनों को तुम्हारे मेंशन वापस लौटना चाहिए। वुजियान की आवाज़ सुन के लैंजैन और वीन भी होश में आते हैं। वीन कहता है, ये क्या हुआ अभी लैंजैन? हमारी आंखों के सामने हमारी कार पहाड़ से लटकी और फिर नीचे गिर के ब्लास्ट कैसे? लैंजैन वीन की तरफ देखते हैं और मनी में सोचते हैं, ये कार पहाड़ तक पहुंची कैसे? पर ये बात मैं अभी वीन के सामने नहीं कह सकता। वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। अगर अभी इन सारी चीज़ों को लेके बात किया तो वो और परेशान हो जाएगा। लैंजैन वीन की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, वीन, तुम क्यों इतना सोच रहे हो? ये समझ लो ना कि हम अभी एक फ्रिक्शनल वर्ल्ड पे है और फ्रिक्शनल में तो सब कुछ पॉसिबल है ना। तुम्हें कॉमिक्स पसंद है तो समझ लो हम लोग कुछ दिन के लिए एक कॉमिक कैरेक्टर बन के एक कॉमिक वर्ल्ड में आ गए हैं। वीन कहता है, लैंजैन तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? लैंजैन कहते हैं, नहीं वीन, बस मैं ये इतना कहना चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा मत सोचो। अभी चलो, शाम होने वाली है, हमें घर लौटना चाहिए। वींग और लैंजन जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें वुजियान पीछे से रुकता है और कहता है, लैंजन, वींग, मेरी बात सुनो। एक्चुअली मैं अभी तुम लोगों के साथ मेंशन नहीं जा सकता। मुझे अपने घर जाना है, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ, तुम लोग घर चले जाना। लैंजन कहते हैं, नहीं वुजियान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम हमें यहाँ तक लेके आए। तुम प्लीज़ जाओ। आई नो हमारी वजह से तुमने अपने काम में बहुत ज़्यादा डिले किया होगा। इतना बोल के दोनों उनको बाय बोलते हैं और अपने व्यंजन मेंशन की ओर जाने लगते हैं। अब हमें सीन चेंज दिखाया जाता है। मैडम यू गुस्से में किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। सामने वाला पर्सन कहता है, आप ऐसा करना ही क्यों चाहती है? आखिर वो आपका। मैडम यू उनको रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं, तुम्हें इस काम के पैसे मिल रहे हैं और तुम मेरा काम करके दोगे। सामने वाला पर्सन कहता है, ठीक है मैं कर दूंगा, पर मुझे मेरा पेमेंट टाइम पे मिल जाना चाहिए। मैडम यू कहते हैं, हाँ ज़रूर मिल जाएगा, पर पहले मेरा काम करो। तुम पहले भी 2 बार नाकामयाब हो चुके हो और इस बार तुम्हारी नाकामयाबी तुम्हारे साथ साथ हमारी भी जान ले लेगी, इसलिए इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। सामने वाला पर्सन कहता है, ठीक है आपका काम कल तक हो जाएगा। इतना बोल के वो पर्सन कॉल काट देता है। मैडम यू एक गहरी सांस लेती है और कुछ सोचते हुए कहती है, अब बस आड़ या पार करना होगा, बहुत हो चुका है। अब इस बार अगर कोई गलती हुई तो चाव हमें नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ जैसे ही वीन को अपना फ़ोन मिलता है वो तभी से शाइन को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वहाँ नेटवर्क ना होने की वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और फ़ोन को सोफ़े की ओर फेंक देता है। लैंजन कहते हैं, क्या हुआ वीन, क्यों इतना फ्रस्ट्रेट हो? वीन कहते हैं, लैंजैन, मेरी कब से शाइन से बात नहीं हुई है। अभी फ़ोन मिल गया तो मैंने सोचा मैं शाइन से बात करूँगा, लेकिन देखो ना यहाँ नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं है। मैं पता नहीं उससे बात कैसे करूँ। लैंजैन कहते हैं, विंग, प्लीज़ परेशान मत हो, हम लोग अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग बाहर जाके देखेंगे, नेटवर्क मिल जाएगा।
वीन में सर हिलाता है और कहता है, आई होप मेरी बहन ठीक हो। लैंजन कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ शांति से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कॉफ़ी बना के लाता हूँ। इतना बोल के लैंजन चले जाते हैं। बीइंग देखते हैं जिस दीवार पे कल वो पिक्चर लगी हुई थी और फिर वो गायब हो गई थी, वो पिक्चर अगेन उस दीवार पे लगी हुई है। वीन गौर से उस पिक्चर को देखने लगता है। पता नहीं उस पिक्चर में कुछ तो बात थी जो वीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ऐसे ही आधा घंटा कब निकल जाता है वीन को पता तक नहीं चलता। लैंजन वापस आते हैं कॉफ़ी लेके। वो वीन के पास जाते हैं और वीन को बुलाते हैं, वीन ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। वीन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता। लैंजन और 2-3 बार बुलाते हैं, पर इस बार भी वीन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वीन बस एक टक उस पिक्चर की तरफ देख रहे होते हैं, या यूँ कहूँ कि उस खाली दीवार की तरफ देख रहे होते हैं। लैंजन वीन के कंधे पे हाथ रखता है। जैसे ही लैंजन की हाथ वीन के कंधे पे जाती है, वीन तुरंत एक तीखी नज़र से लैंजन की ओर देखते हैं। उसकी आइज़ पूरी रेड हो चुकी थी। वो ज़ोर से लैंजन को धक्का देते हैं और लैंजन काफ़ी दूर छिटक जाते हैं। वींग ज़ोर से चिल्लाता है, लैन वांग जी, मुझसे दूर रहना। इतने में लैंजन पूरे शॉक होते हैं। वींग के सडन धक्का देने की वजह से लैंजन सच में काफ़ी दूर चले जाते हैं। उनके हाथ से दोनों कॉफ़ी का मग भी गिर चुके होते हैं। लैंजन कुछ समझ पाता इससे पहले ही वींग भाग के वहाँ से चला जाता है अपने कमरे की तरफ। लैंजन कुछ प्रोसेस करता इससे पहले ही उसको सेंस आता है कि वींग के पास जाना इस वक्त उनका ज़्यादा ज़रूरी है। वो भी वींग के पीछे भागते हैं। जब लैंजन कमरे में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वींग फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ है। वो जल्दी से वींग के पास जाते हैं, उनके गोद में उठाते हैं और बेड पे लेटाते हैं। अब वो जाके एक ग्लास में पानी लाते हैं और वींग के चेहरे पे छींटे मारते हैं। वींग धीरे धीरे होश में आ रहे होते हैं। जब वींग आंखें खोलता है तो लैंजन वॉरिडली पूछते हैं, वींग क्या हुआ था तुम्हें, तुम ठीक हो ना? लैंजन, मुझे नहीं पता, मुझे मुझे क्या हुआ, मैं तो बस उस पिक्चर को देख रहा था। लैंजन पैनिक करते हुए कहते हैं, नहीं कोई कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ इस वक्त ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक है। लैंजन को अंदर ही अंदर एक चीज़ का एहसास हो रहा था कि यहाँ कुछ तो है जो सही नहीं है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो इस बारे में ज़्यादा सोच सके। इतने में वीन की नज़र जाती है लैंजन की हाथ में, जहाँ से ब्लड आ रहा होता है। वीन वॉरिडली बेड पे उठ के बैठ जाता है और कहता है, लैंजन तुम्हारे हाथ पे ये चोट कैसे लगी? लैंजन बातों को टालते हुए कहते हैं, कुछ नहीं वी, वो मेरे हाथ से कॉफ़ी का मग गिर गया था, इस वजह से, बस शायद उसी से चोट लग गई होगी। वीन कुछ नहीं कहता, वो बस अपना सर झुका लेते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। कॉल शाइन का था। वो तुरंत कॉल उठाते हैं, सब भूल गए। शाइन, तुम ठीक हो ना? वहाँ सब कैसा है? माँ मामी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं ना? शाइन कहते हैं, रिलैक्स रिलैक्स बिग ब्रो, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और वैसे मैं उन चुड़ैलों के साथ इस वक्त हूँ भी नहीं। वीन कहते हैं, मतलब कहाँ हो तुम? शाइन कहती है, मैं मेरे फ्रेंड के घर पे हूँ, मियान मियान, आपको याद है ना? वीन कहता है, हाँ, पर तुम वहाँ क्यों हो, घर पे क्यों नहीं हो? शाइन कहते हैं, वो एक्चुअली भैया आपके जाने के बाद इन दोनों ने और वेंचाओ ने काफ़ी बार घर पे आया और मुझसे पूछताछ करने की कोशिश की, मुझसे जानना चाहते थे कि आप कहाँ हैं। मैं इन सब से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, इसी वजह से मुझे लगा कि अभी जब तक सिचुएशन अच्छा नहीं हो जाता तब तक के लिए मैं उन लोगों के साथ ना ही रहूँ तो बेटर है। फ़ोन स्पीकर पे था, लैंसन भी सब सुन रहे होते हैं। लैंसन कहते हैं, हाँ, तुमने अच्छा किया, और सही है, जब तक के लिए हम सब कुछ सही नहीं कर देते तब तक के लिए तुम उनके पास उस घर में मत जाना, और कुछ भी काम हुआ तो तुम जीचान से बोल देना, जीचान तुम्हारा ख्याल रखेगा। हाँ लैंसन, मुझे पता है, तुम दोनों मेरी फ़िक्र मत करो, तुम दोनों बस अपना ख्याल रखना। वैसे मुझे तुम दोनों से कुछ अर्जेंट बात करनी थी। वीन कहता है, हाँ शाइन बोलो क्या बात है? शाइन कहती है,
वो भैया, मैं ना आज चर्च गई थी, तो मुझे वहाँ फ़ादर मिले और वहाँ बहुत शाइन अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही कॉल कर चुका था। हेलो, हेलो शाइन, हेलो, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, लैंजन कहते हैं। विंग, कॉल कट चुका है आई थिंक, तुम दोबारा लगाओ। विंग काफ़ी बार कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, बट नेटवर्क ना होने की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज़ आती है। लैंजन नीचे जाके दरवाज़ा खोलते हैं। वहाँ वी वुजियान खड़ा था। वो एक ब्राइट स्माइल के साथ घर में एंटर होते हैं। तब तक विंग भी नीचे आ चुका था। लैंजन वॉरिडली विंग की तरफ देख के कहते हैं, विंग तुम नीचे क्यों आए? तुम प्लीज़ रूम में जाओ, रेस्ट करो। लैंजन, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। वी वुजियान आया है तो मैंने सोचा मैं नीचे जाके उनसे एक बार मिल लूँ, बात कर लूँ। लैंजन दौड़ के विंग के पास जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उन्हें नीचे लाते हैं और सोफे पे बिठाते हैं। अब वो विवुजियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आओ ना विवुजियान। विवुजियान कहता है, एक्चुअली मैं आज तुम दोनों से किसी को मिलवाने आया था। विंग एक्साइटेडली कहते हैं, किससे? तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? तो विवुजियान कहता है, हाँ आए हैं ना, मेरे हस्बैंड। तुम मैरिड हो? वाओ, विंग कहता है। विवुजियान कहते हैं, हाँ मैं बहुत सालों से मैरिड हूँ। ये बोलते वक्त वी वुजियान के फेस पे एक सीरियस एक्सप्रेशन होता है। विंग इस चीज़ को उतना नोटिस नहीं कर पाता। लैंजन कहते हैं, तुमने कुछ कहा वुजियान? वुजियान कहते हैं, नहीं, वो एक्चुअली मेरे हस्बैंड तुम दोनों से मिलना चाहते थे। लैंजन कहते हैं, हाँ ठीक है, बुलाओ ना उन्हें अंदर। वुजियान एक स्माइल करते हैं और दरवाजे की तरफ देखते हैं। विंग और लैंजन की नज़र भी दरवाजे की तरफ थी। अचानक से तेज़ हवा चलने लगती है। लाइट्स भी फ्लिकर हो रही थी। विंग कहते हैं, अचानक से ये वेदर क्यों ख़राब होने लग गया? तभी उनको एक कदमों की आहट सुनाई देती है। एक परछाई दिखती है अंदर आती हुई। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हॉन्टेड हाउस ट्रूथ और ट्रिक के पार्ट 9 में। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग लाइक दिस।